Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और चिल्ड्रन आज शुरू करेंगे फैक्ट्स अबाउट इंडिया पार्ट 2 से. सो चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वीडियो हमने जाना फेस्टिवल्स के बारे में. वी लर्नड अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स, वी लर्नड अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल्स. बट कहानी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें इंडिया के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है. हमें अभी जानना है उन इम्पॉर्टेंट लोगों के बारे में जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, और हम जानेंगे चिल्ड्रन नेशनल सिंबल्स के बारे में और सम इम्पॉर्टेंट डांसेस के बारे में. यस चिल्ड्रन, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सब जान रहे हैं अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर एंड स्टार्ट विद द टॉपिक लेजेंड्स ऑफ इंडिया. ओके, लेजेंड्स ऑफ इंडिया, वो महान लोग जो हमारे देश के लिए कितना कुछ कर गए चिल्ड्रन. इतना कुछ किए हैं कि आज हम वही सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे लिए हैं यूज़फुल. एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन ये लोग हमेशा हमारे लिए यादगार रहेंगे. वी विल नेवर फॉरगेट देम. ओके, क्योंकि ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महान थे. दे वर ग्रेट पीपल चिल्ड्रन, और उन्होंने हमारी देश के लिए बहुत कुछ किया है. इसलिए चिल्ड्रन उन सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, थोड़े से इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है लेकिन सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते ना, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे चिल्ड्रन कि ये सारे जो लेजेंड्स हैं हमारे देश के, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है और वो क्यों ग्रेटफुल है. ओके, so let's start Legends of India, which comes under the topic Facts about India. फर्स्ट इज APJ अब्दुल कलाम. ओके चिल्ड्रन, ध्यान से देख लो, ये पिक्चर को ध्यान से देखो और समझो कि इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम. ओके, तो ये कौन थे? APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, हमारी कंट्री के ये 11वें प्रेसिडेंट थे चिल्ड्रन. राष्ट्रपति किस नंबर के थे? 11वें. हमारी कंट्री के ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे. कौन थे? APJ अब्दुल कलाम. He is also known as the Missile Man of India. We all celebrate his birth anniversary as World Students Day. Okay children, अब APJ अब्दुल कलाम को चिल्ड्रन हम लोग एक और नाम से जानते हैं. इनको जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि चिल्ड्रन ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ऐसे बहुत बहुत इन्वेंशंस किए थे, आविष्कार किए थे जो हमारी कंट्री के लिए बहुत यूज़फुल थे. ओके, और इसलिए चिल्ड्रन इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, ऐसे बहुत इन्वेंशंस किए थे जो हमारे देश के लिए बहुत काम में आए, और इसलिए चिल्ड्रन ये इतने इंटेलिजेंट थे, साइंटिस्ट थे, और इनको हमने क्या नाम से बुलाया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ओके, we all celebrate his birth anniversary as World Students Day. और चिल्ड्रन जिस दिन इनका बर्थडे होता है हम सब लोग उसको किस डे से बुलाते हैं? हम उसे कहते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे. पूरी दुनिया के बच्चों का, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स का दिवस. कितनी बड़ी बात है ना चिल्ड्रन. APJ अब्दुल कलाम जो हमारी कंट्री के 11वें प्रेसिडेंट थे, उनको जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स इस दिन को ऑब्जर्व करती है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के नाम से. ओके, तो ऐसे थे हमारे लेजेंड ऑफ इंडिया जिनमें फर्स्ट नंबर है APJ अब्दुल कलाम का. ऑल राइट, नेक्स्ट महात्मा गांधी. सो चिल्ड्रन पहले भी हमने बात कर ली है महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. और ये कौन थे? ये हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है चिल्ड्रन. ओके, महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. ये हमारे भारत के क्या है? पिता हैं, फादर है हमारी देश के. ओके, फादर ऑफ द नेशन इज नोन एज महात्मा गांधी. प्लीज लुक हिम केयरफुली. कभी भी अगर एग्जाम में पिक्चर आती है तो यू शुड नो दैट दिस पर्सन इज महात्मा गांधी.
ही इज ऑल्सो नोन एज बापू और गांधी जी। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन कहते हैं, राइट, इनका नाम क्या था चिल्ड्रन? इनको हम बापू या फिर गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। He was the pioneer of Indian independence movement against the British rule। लेकिन आप बोलोगे मैम इनको क्यों बनाया फादर ऑफ द नेशन? क्योंकि चिल्ड्रन ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद नहीं हुआ था, इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे मूवमेंट्स किए थे जिससे ब्रिटिशर्स को क्या हुआ? देश छोड़ के जाना पड़ा। और इसलिए चिल्ड्रन उन्होंने हमें देश में आज़ादी लाई, हमें आज़ाद कराया, ब्रिटिशर्स को भगाया, और इसलिए चिल्ड्रन इन्हें ये उपाधि दी गई है फादर ऑफ द नेशन की, विच इज महात्मा गांधी, या फिर यू कैन से बापू या फिर गांधी जी। Now, Bhim Ramji Ambedkar, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was the first law minister of India। जो B.R. अम्बेडकर थे, जिनकी पिक्चर आपके सामने है चिल्ड्रन, ये हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मतलब कानून मिनिस्टर, जिन्होंने हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर लाया, सारे कानून लिखे, ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा क्रिमिनल के साथ, ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा बैड पीपल के साथ। तो जो B.R. अम्बेडकर थे चिल्ड्रन, वो हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ओके, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए चिल्ड्रन इन्होंने ही सब कुछ बनाया है, सारे लॉज बनाए हैं, सारे राइट्स बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से करा था, और इसलिए इन्हें क्या नाम से बोला गया? इन्हें बोला गया फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी, उसी तरह से चिल्ड्रन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर, माने भीम रामजी अम्बेडकर। Please look his picture carefully. Do not forget. Now the next one, I know many of you know him, right? इनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, because आप लोगों को पता ही होगा कि ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। ओके, सचिन तेंदुलकर इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट क्रिकेट। ओके, सचिन तेंदुलकर कौन थे? क्रिकेटर है। ओके, और क्या इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? कब बनाए हैं? टेस्ट क्रिकेट में। जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना, जो अच्छे थकान वाले जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं चिल्ड्रन। He started playing cricket in the international matches at the age of 16, and when he was only 16 years old children, he started playing cricket। सोचो वो कितने छोटे से ही क्रिकेट खेलना चालू कर दिए थे। ओके, तो ऐसे हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। ओके, जो क्रिकेट में उन्होंने बहुत नाम कमाया है चिल्ड्रन। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट क्रिकेटर, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और इन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया था when he was only 16 years old, my dear students। okay, so he is Sachin Tendulkar। okay, नाउ जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू की एक खासियत है चिल्ड्रन कि उनके जैकेट में आपको हमेशा एक रेड रोज दिखता है। ओके, और जब भी आपको कोई रेड रोज दिख जाए किसी के जैकेट में, समझ लेना कि ही इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू वॉज अ पॉलिटिकल लीडर एंड अ फ्रीडम फाइटर। सो चिल्ड्रन, ये क्या थे? एक पॉलिटिकल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ करी हैं ब्रिटिशर्स से हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ओके, He was the first Prime Minister of Independent India। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। He was the first Prime Minister of our country, India। He is popularly known as चाचा नेहरू among children। और चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? चाचा नेहरू के नाम से। ओके, ये चाचा नेहरू के नाम से बहुत फेमस हैं क्योंकि इनके जैकेट में हमेशा रोजेस रहते थे, एंड ही यूज्ड टू लव चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई children, among children he is famous by the name Chacha Nehru। okay, and he was the first prime minister of our country, India। now Lata Mangeshkar।
Lata Mangeshkar was a magnificent playback singer and music director of India. So children, लता मंगेशकर जो थी वो बहुत अच्छी एक सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी और चिल्ड्रन म्यूजिक भी देती थी. ओके, इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, बहुत अच्छी थी, मीठी थी. ओके, और इसलिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ी इंडियन प्लेबैक सिंगर थी चिल्ड्रन. सो लता मंगेशकर आप देख सकते हैं, शी यूज्ड टू लुक लाइक दिस. सो इन लता मंगेशकर वाज अ मैग्निफिसेंट प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया. भारत की सबसे बढ़िया जो गीतकार थी, जो संगीतकार थी, वो चिल्ड्रन कौन थी? लता मंगेशकर. She had sung over 50 songs in 20 India languages children. आप देख रहे हो उनको कितनी सारी लैंग्वेजेस आती थी. उन्होंने 50,000 गाने गाए थे, 50,000 songs in 20 India languages. इंडिया में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना? कितनी सारी लैंग्वेजेस है और लता मंगेशकर जी ने 20 इंडियन लैंग्वेजेस में चिल्ड्रन गाना गाया था. तो सोचो उनको ये सारी लैंग्वेजेस आती होंगी. She was awarded with the title Daughter of the Nation on 90th birthday. उनका जब जन्मदिन 90th बर्थडे था तो उनको कौन सा टाइटल दिया गया था चिल्ड्रन? उनको टाइटल दिया गया था डॉटर ऑफ द नेशन, भारत की बेटी. ओके, सो इफ एनीवन आस्क यू हु इज द डॉटर ऑफ द नेशन, यू शुड से लता मंगेशकर इज नोन एज द डॉटर ऑफ द नेशन चिल्ड्रन, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी, वो बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर थी और उन्होंने 50,000 सॉन्ग्स गाए थे 20 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में. और इसलिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और इसलिए हमने उन्हें क्या दिया? हमने उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन के नाम से बुलाया. तो दिस वाज लता मंगेशकर जी. नाउ मैरी कॉम. ओके, मैरी कॉम के बारे में भी आई नो आपको आधे लोगों को पता ही होगा कि मैरी कॉम कौन है. मैरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर who won gold medal in Asian Games. Children, मैरी कॉम जो फर्स्ट इंडियन बॉक्सर थी. बॉक्सिंग जानते हो आप, एक दूसरे को जो बॉक्सिंग करते हो आप. सो नॉर्मल वाली बॉक्सिंग नहीं चिल्ड्रन, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है बॉक्सिंग का, कोई आसान बात नहीं है. लेकिन चिल्ड्रन एशियन गेम्स के बॉक्सिंग के गेम में मैरी कॉम फर्स्ट टाइम थी. ओके, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था. यू कैन सी मैरी कॉम, राइट? शी इज होल्डिंग the flag because she won gold medal in the Asian Games. Okay, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. She is the first Indian boxer children. पहली इंडियन महिला है जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था. ओके, सो दिस वाज अबाउट मैरी कॉम लेजेंड्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कितने महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जाना, कितने फेमस पर्सनालिटी के बारे में जाना. एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी एंड मैरी कॉम. अब चिल्ड्रन हम जानेंगे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के बारे में. मॉन्यूमेंट्स मतलब जो हमारे कंट्री में मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे महल, फोर्ट और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पुरानी बिल्डिंग्स चिल्ड्रन, वो सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे और डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन द पिक्चर यू कैन सी दीज फेमस मॉन्यूमेंट्स चिल्ड्रन. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम वन बाय वन. ओके, दिस इज ताजमहल. कितने लोग ताजमहल जा चुके हैं? ताजमहल आगरा में है. कितने लोग आगरा में जाके इस सुंदर से मॉन्यूमेंट को देख चुके हैं? सो जिन्होंने देखा है चिल्ड्रन तो आपको पता ही होगा कि ये कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है. और जिन्होंने नहीं देखा है चिल्ड्रन, प्लीज़ प्लान बना के जाना अपने पापा मम्मा के साथ और देखना कि ये कितना सुंदर है. ओके, दिस इज ताजमहल. ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा. कहाँ पर है? आगरा में है चिल्ड्रन. और ये किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने. ओके, और ये बहुत साल पहले बना था चिल्ड्रन. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिया विच इज लोकेटेड इन आगरा. Okay, so now we will tell you some fact about our Taj Mahal monument.
Taj Mahal was built by the great Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. जो शाहजहां थे चिल्ड्रन, जो हमारे देश के मुगल एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये ताजमहल बनाया था. उनकी वाइफ का नाम क्या था? मुमताज महल. ओके. अराउंड 22,000 artisans from across India, Iran and Central Asia took 20 years to complete this architectural wonder. Okay children, so you can see कितने साल लगे हैं ताजमहल को बनाने के लिए? 20 years. ओके, 20 साल के बाद चिल्ड्रन ये ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट ताजमहल हमें मिला था. और कितने लोग लगे थे इसमें? 22,000 लोग लगे थे, लेबर्स लगे थे. कहाँ से आए थे? ये आए थे चिल्ड्रन ईरान और सेंट्रल एशिया से. और इतने सारे लोग चिल्ड्रन, 22,000 लोग क्या होते हैं यार? इतने सारे लोग मिलके इतना सुंदर मॉन्यूमेंट कितने साल में बना पाए? 20 साल में. और तब तो ये सुंदर होना ही था. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दिस मॉन्यूमेंट इज नोन एज Taj Mahal, built by Mughal Emperor Shah Jahan. Okay. नेक्स्ट है रेड फोर्ट. ओके, लाल किला. रेड फोर्ट में क्या होता है? रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराया जाता है. याद है कि नहीं? कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर. रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली. ओके, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है. तो आप अगर दिल्ली जाओ तो प्लीज डू विजिट रेड फोर्ट ऑल्सो चिल्ड्रन. ये भी बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है. ओके, सो रेड फोर्ट आपका कुछ इस तरह से दिखता है. रेड फोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसकी जो दीवारें हैं चिल्ड्रन वो लाल रंग की हैं, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट रेड फोर्ट. नेक्स्ट है इंडिया गेट. यू कैन सी इंडिया गेट हियर. ऐसा है इंडिया गेट. इट इज लोकेटेड इन दिल्ली. अगेन चिल्ड्रन, इंडिया गेट जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है. एंड इट लुक्स लाइक दिस. ओके, और इंडिया गेट चिल्ड्रन क्यों बनाया गया था? हम अपने वीर, जो हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी याद के लिए चिल्ड्रन हमने ये बनाया था इंडिया गेट. ओके, और जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं उनके भी यहाँ पे क्या होते हैं? याद किया जाता है उन्हें. उनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. दिस इज अबाउट इंडिया गेट विच इज लोकेटेड इन चिल्ड्रन न्यू दिल्ली. ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट, न्यू इंडिया गेट आपका इस तरह से दिखता है. तो आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में याद कर रहे हो, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना. ताजमहल आपका आगरा में है. ओके, आपका रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है, और इंडिया गेट भी चिल्ड्रन कहाँ है? न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट है कुतुब मीनार. ओके, सो यू कैन सी दिस लॉन्ग टॉल बिल्डिंग. दिस इज कुतुब मीनार चिल्ड्रन. अगेन कहाँ पर है? दिल्ली में है. ओके, तो ये सारे जो अच्छे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं ना, ये दिल्ली में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिल्ड्रन एम्परर्स थे, राजा थे, महाराजा थे, मुगल एम्परर्स थे, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी, बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जो आज तक हम सभी याद करते हैं. सो दिस इज चिल्ड्रन कुतुब मीनार, अगेन सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, सो दिस कुतुब मीनार लुक्स लाइक दिस. देन कुतुब मीनार के बारे में, जैसे ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट बताया था. नाउ यू प्लीज सी हियर व्हाट इट इज रिटन. डू यू नो कुतुब मीनार हैज 379 स्टेयर्स इनसाइड द मीनार टू रीच द टॉप. कितनी सीढ़ियां हैं कुतुब मीनार में? 379. 10 सीढ़ियां चढ़ के आप हाफने लगते हो. यहाँ पे 379 सीढ़ियां हैं चिल्ड्रन. कहाँ पहुँचने के लिए? टॉप ऑफ द मीनार में पहुँचने के लिए. सो यू कैन सी, यहाँ पे पहुँचने के लिए चिल्ड्रन आपको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है? 379 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आप मीनार के टॉप पर पहुँचते हो. है ना अमेजिंग फैक्ट? सो दिस इज अबाउट कुतुब मीनार विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली चिल्ड्रन. अगेन, सो वेन एवर यू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट टाइम, यू हैव टू विजिट सम ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स. रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया. ओके, नाउ जामा मस्जिद.
जामा मस्जिद इज लोकेटेड इन दिल्ली। अगेन जामा मस्जिद क्या है, एक मॉस्क है चिल्ड्रन, ओके, और वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो न्यू दिल्ली का एक बार चक्कर लगाई देना, ओके, बिकॉज यू विल हैव टू सी सो मैनी मॉन्यूमेंट्स, आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे, एंड इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड गुड मॉन्यूमेंट्स चिल्ड्रन, जिसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ छिपी है। सो अगेन वन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ you, this is Jama Masjid which is located in New Delhi. All right, so this is Jama Masjid children, ये एक मॉस्क है। Then Hawa Mahal, okay, Hawa Mahal, you can see how beautiful this Hawa Mahal looks. Why? Hawa Mahal is located in Jaipur children, okay, राजस्थान में है हवा महल, जो महान राजा ने बनाया था हवा महल children. You can see that there are small windows here, right? आप देख सकते हो हर जगह पे क्या है, एक एक छोटे छोटे से यहाँ पे कमरे हैं, और कमरे में खूब सारी क्या है, खिड़कियां हैं चिल्ड्रन, है ना, एंड दैट इज वाई दिस मॉन्यूमेंट इज नोन एज हवा महल। यहाँ पे सारी लेडीज खड़ी हो जाती थी, ओके, बहुत साल पहले की बात है, जब राजा महाराजाओं का ये देश हुआ करता था। यहाँ पे किंग्स होते थे, क्वींस होते थे, और इसलिए इस प्रकार के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते थे चिल्ड्रन। सो दिस इज नोन एज हवा महल विच इज लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। Golden Temple, okay, this is Golden Temple children, it is a temple for Sikhism, सिख लोगों का टेम्पल है चिल्ड्रन ये, बट यहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, एंड इट इज लोकेटेड इन अमृतसर, ओके। ये गोल्डन टेम्पल है, कहाँ पर है, अमृतसर में है। यहाँ पे गुरु नानक देव जयंती जी का वहाँ पे रहती हैं चीज़ें, उनकी बुक्स रहते हैं, और यहाँ पे लोग जाते हैं, प्रे करते हैं, उनको याद करते हैं, और ये क्या है, गोल्डन टेम्पल है, बहुत सुंदर है चिल्ड्रन। जब भी आप कभी भी पंजाब साइड जाओ तो विजिट अमृतसर एंड डू विजिट दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल, ओके। सो दिस इज गोल्डन टेम्पल एंड इट इज वन ऑफ द सिखिज्म मॉन्यूमेंट चिल्ड्रन, ठीक है, सिख लोगों ने बनाया था अपना टेम्पल, जहाँ पे वो जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रे करते हैं। ऑल राइट, बट एवरीवन कैन गो, हम सब भी जा सकते हैं क्योंकि ये इतना सुंदर है। वन शुड गो एंड सी दैट हाउ दीज पीपल आर प्रेइंग, ओके। सो दिस इज गोल्डन temple located in Amritsar, Punjab. Then, do you know about Golden Temple? We have some fact for you children. The Golden Temple is regarded as the most sacred place of worship for the Sikh. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिखिज्म लोग जाते हैं चिल्ड्रन, सिख लोग जाते हैं, सिखिज्म रिलीजन के लोग। The foundation of the Golden Temple was laid down by a Muslim Sant Milan Mir. Okay, but children, जो इसकी फाउंडेशन की थी वो किसने की थी चिल्ड्रन? वो की थी मुस्लिम संत, जो मुस्लिम संत थे मिलान मीर, उन्होंने फाउंडेशन की थी। लेकिन देखो चिल्ड्रन, कौन जाता है यहाँ पे? सिख लोग जाते हैं। तो पहले कैसे सब लोग मिलजुल के रहते थे, आज भी जैसे रहते हैं पहले भी रहते थे, और इस तरह से चिल्ड्रन हम सारे इंडियंस में बहुत यूनिटी है, बहुत एकता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल, ओके। विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता। अब इतने सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स तो हमने दिल्ली में ही देख लिए, कुछ मॉन्यूमेंट हमने राजस्थान में देखा, एक मॉन्यूमेंट हमने कहाँ देखा, आपका पंजाब अमृतसर में देखा, गोल्डन टेम्पल। अब बारी आ जाती थोड़ा ईस्टर्न साइड जाने की, विच इज़ कैलकाटा, कोलकाता एक्चुअली। सो वहाँ पे कौन सा मॉन्यूमेंट है? विक्टोरिया मेमोरियल, ओके। दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल चिल्ड्रन, प्लीज look here and get imprinted in your memory कि Victoria Memorial looks like this. It is situated in Kolkata, okay, West Bengal. गोल गुम्बज, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट क्या है आपके सामने? गोल गुम्बज विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका। गोल गुम्बज क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टोम देख रहे हो, ये सब गोल गोल है, और इसलिए इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या रखा गया? गोल गुम्बज, ओके, लोकेटेड इन कर्नाटका। चार मीनार, ओके, चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ओके। वाई चार मीनार चिल्ड्रन? क्योंकि यहाँ जो मीनारे हैं, दीज आर 4 मीनार्स, एंड दैट इज वाई दिस मॉन्यूमेंट्स नेम इज चार मीनार चिल्ड्रन, एंड इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ओके। तो सारे मॉन्यूमेंट्स ध्यान से देख रहे हो ना, याद भी रखना कि कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, चार मीनार कहाँ लोकेटेड है,
गोल्डन टेम्पल कहाँ है, रेड फोर्ट कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, देन यू शुड नो कि इनकी लोकेशन कहाँ है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स है कहाँ. ओके. नाउ लोटस टेम्पल, यू कैन सी चिल्ड्रन, एक टेम्पल बना है जहां पे लोटस का आकार है. ये लोटस की पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये लोटस की पत्तियों जैसा टेम्पल बना है और इसलिए चिल्ड्रन इसका नाम दिया गया है लोटस टेम्पल. अगेन लोकेटेड इन दिल्ली. सो अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपके पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को रहेंगे, है ना. लाइन से बिल्कुल लिस्ट बना लेना. रेड फोर्ट जाना है, कुतुब मीनार जाना है, आपको लोटस टेम्पल जाना है, जामा मस्जिद जाना है, इंडिया गेट जाना है, बहुत सारी चीजें वहां पे देखने के लिए. ओके. सो वंस अगेन दिस ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल जिसका शेप लोटस की तरह है. ओके. नाउ डांसेस ऑफ इंडिया. सो आफ्टर मॉन्यूमेंट्स चिल्ड्रन, बारी आ जाती है इंडिया के डांसेस के बारे में जानने की. बहुत तरह के डांसेस हैं हमारी कंट्री में. हमारा कल्चर्ड कंट्री है यार, इतनी सारी चीज़ें हमारे देश में. अच्छे अच्छे डांसेस हैं, अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, डाइवर्सिटी है चिल्ड्रन, तभी तो हम सब इतने खुश रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं. राइट. सो चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम. ओके. सो यू कैन सी चिल्ड्रन, भरतनाट्यम डांस कुछ इस तरह से होता है और ये डांस चिल्ड्रन फेमस है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु का. ओके. तो जो तमिलनाडु के जो लोग होते हैं उसमें मोस्टली लोग भरतनाट्यम करते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि ये डांस फॉर्म ही है तमिलनाडु का. ये है सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंडिया का चिल्ड्रन डांस फॉर्म. इसको हम कहते हैं भरतनाट्यम. डिफिकल्ट डांस फॉर्म चिल्ड्रन, इजी नहीं है, इसमें बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जो सीखना पड़ता है. तो अगर आपको डांस सीखना है, इंटरेस्ट है डांस करने में, तो प्लीज चिल्ड्रन ये सारे डांस के बारे में आज जान लो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि हम कौन सा डांस करें. ओके. सो भरतनाट्यम इज वन डांस फॉर्म इन इंडिया विच इज फेमस इन तमिलनाडु, क्योंकि वो डांस ही तमिलनाडु का है. ओके. नेक्स्ट है कथकली, डांस ऑफ केरला. ओके. तमिलनाडु के जैसे भरतनाट्यम है, कथकली कहाँ का है, केरला का. एंड यू कैन सी चिल्ड्रन दिस मोस्ट फेमस अटायर. जब आप कथकली करते हो देन यू नीड टू वेयर सच अटायर्स चिल्ड्रन. ओके. केरला में जब लोग कथकली करते हैं देन इफ दे वेयर दिस अटायर, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दिस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला, कथकली. नेक्स्ट है कथक. ओके. कथक जो है डांस चिल्ड्रन वो उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है. ओके. हर कंट्री में देखो, अपनी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स में जो लोग होते हैं चिल्ड्रन उनके अपने अपने डांस फॉर्म्स हैं. जैसे तमिलनाडु का हमने क्या बताया, भरतनाट्यम. ओके. केरला का हमने क्या बताया आपको, कथकली. तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस डांस फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, कथक. ओके. कथक डांस आपने सुना होगा कि बहुत लोग कथक सीखने जाते हैं, क्योंकि कथक का क्या होता है, लेसन्स होते हैं. पहला आपका बिगिनर्स होता है, फिर आप सीखते हो, फिर आप सीखते हो. तो इस तरह से बहुत वास्ट कोर्स होता है कथक का. सो इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन डांसिंग चिल्ड्रन देन यू कैन डिसाइड आफ्टर सीइंग सच डांस फॉर्म्स कि आपका इंटरेस्ट किस डांस में है. सो कथक इज अ डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है मणिपुरी. ओके. मणिपुर का डांस, अब नाम में ही क्या स्टेट का नाम छिपा है, मणिपुर, और इसलिए मणिपुरी डांस कहाँ का डांस है, मणिपुर का डांस है, जहाँ पे जो लेडीज होती हैं वो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं. ओके. इस तरह के कपड़े पहनती हैं और डांस करती हैं मणिपुरी. ओके. सो दिस इज अ डांस ऑफ मणिपुर. नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, डांस ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके. सो अब आंध्र प्रदेश पहुंच जाओ, आप हैदराबाद जाओ, वहां पे आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे कौन सा डांस होता है. तो चिल्ड्रन वहां का भी फेमस डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी. ओके. सो देयर आर सो मेनी डांसेस. आप देख रहे हो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली, उत्तर प्रदेश में कथक, मणिपुर में मणिपुरी और आंध्र प्रदेश में चिल्ड्रन कुचिपुड़ी. ओके. नेक्स्ट है उड़ीसा का ओडिसी चिल्ड्रन. अगेन द फेमस डिज़ाइन यू कैन सी, इस तरह के स्पेशल ये लोग ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और उड़ीसा में जो डांस कहलाता है उसको हम कहते हैं ओडिसी चिल्ड्रन. ठीक है. तो ये भी बहुत डिफिकल्ट डांस फॉर्म है. अगर ओडिसी सीखना होता है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए ओडिसी डांस कहाँ का डांस है, उड़ीसा का.
Okay, now after dance forms we will learn about our national symbols. Okay, हमारी कंट्री के जो मेन सिंबल्स हैं जिससे हमारे देश को पहचान मिलती है, नोन होता है, आज हम वो नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन. ओके, सो द फर्स्ट सिंबल इज ऑफ नेशनल फ्लैग, माने तिरंगा. नेशनल फ्लैग को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये हमारे देश का झंडा है. आता है कि नहीं आता है? सो दिस इज नेशनल फ्लैग, तिरंगा. अ रेक्टेंगुलर फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स, saffron at top, white in the middle and Ashok Chakra blue having 24 spokes at the center and green at the bottom. कितना सुंदर तिरंगा है हमारा, है ना? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, टॉप में हमारा सैफरन कलर है, नीचे आपका बॉटम में ग्रीन कलर है, बीच में आपका वाइट कलर है और बीच में चिल्ड्रन ये अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं. ओके, सो दिस इज आवर कंट्रीज फ्लैग, नेशनल फ्लैग विच इज नोन एज तिरंगा. नेशनल एंथम. आफ्टर नेशनल फ्लैग चिल्ड्रन हमारी कंट्री का नेशनल एंथम क्या है? हमारी कंट्री का नेशनल एंथम है जन गण मन. वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, तो चिल्ड्रन स्कूल्स में कभी भी कोई स्पोर्ट्स होने से पहले, होने के बाद चिल्ड्रन नेशनल एंथम बजाया जाता है जिसमें हम कौन सा गाना गाते हैं? जन गण मन गाते हैं. और चिल्ड्रन एक बात बताओ कि जब ये नेशनल एंथम प्ले होता है तो क्या आप घूमते रहते हो या फिर आप क्या क्रॉस करके खड़े रहते हो? नो. हमारी कंट्री का क्या रूल है कि अगर नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हो तो वी विल हैव टू स्टैंड इन अटेंशन. राइट, बिल्कुल सावधान खड़े होना है, अटेंटिव होके खड़े होना है, अटेंशन में खड़े होना है. और यही हमारी कंट्री के लिए क्या है? हमारा रिस्पेक्ट है कंट्री के प्रति कि इफ देयर इज नेशनल एंथम प्लेइंग एनीवेयर यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट. Okay, and who wrote this national anthem? It was composed by Rabindranath Tagore. Okay, बंगाली में लिखा गया था ये पहले, क्योंकि वो बंगाली थे तो उन्होंने पहले बंगाली में लिखा and then eventually children बंगाली से उसको हिंदी में बनाया गया. Okay, so national anthem क्या है हमारे देश का? जन गण मन. नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग. नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है, तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है चिल्ड्रन? हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम. ओके, वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ओके, तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा. ठीक है, याद रखना है आपको, नाम भूलना नहीं है. ये सारे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं और आपका बढ़ा रहे हैं जनरल नॉलेज माने के ज्ञान. नेक्स्ट है नेशनल रिवर. हमारी राष्ट्र नदी कौन सी है? राष्ट्र नदी है चिल्ड्रन हमारी गंगा नदी. रिवर गंगा और गंगेज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. क्योंकि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी नदी है चिल्ड्रन, लॉन्गेस्ट है, लंबी है और इसलिए हमारे देश की ये नेशनल रिवर है रिवर गंगा. ओके, सो रिवर गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री इंडिया. नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम. ओके, चिन्ह, राष्ट्र नेशनल एम्बलम क्या है हमारे देश का? सो द लायन कैपिटल ऑफ अशोका हैविंग 4 लायंस सिटिंग बैक टू बैक, फोर्थ वन रिमेन्स हिडन. ये है चिल्ड्रन सत्यमेव जयते एम्बलम, हमारे देश का चिन्ह. ओके, जिसमें क्या है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका. अशोका का लायन कैपिटल है, साथ में और 2 लायन बैठे हैं और चौथा लायन चिल्ड्रन यू कैन नॉट सी. सो ओवरऑल कितने लायंस हैं? 4 लायंस हैं. 3 तो हमको दिख रहे हैं, चौथा छुपा हुआ है और ये है हमारे देश का नेशनल एम्बलम चिल्ड्रन. ओके, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका हैविंग 4 लायंस सिटिंग बैक टू बैक, फोर्थ वन रिमेन्स हिडन. छुपा रहता है, हिडन मतलब छुपा रहना. चौथा वाला शेर क्या है? छुपा हुआ है. और नीचे यहाँ पे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते. नेशनल बर्ड, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली ऑल्सो चिल्ड्रन कि हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है पिकॉक. क्योंकि पिकॉक में इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं और हमारे देश में भी इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर कल्चर है, रिलीजन है और इसलिए चिल्ड्रन हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है पिकॉक. ओके, सो पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री इंडिया. नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, कमल का फूल. ओके, लोटस हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर है चिल्ड्रन.
नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। सब फलों का राजा, मैंगो राजा। ओके, मैंगो है हमारे देश का नेशनल फ्रूट चिल्ड्रन। ओके, सब फलों में सबसे बड़ा कौन? आम का फल। नेशनल एनिमल टाइगर। ओके, नेशनल एनिमल हमारे कंट्री का कौन है? टाइगर है। नेशनल ट्री क्या है? बैनियन ट्री, माने बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ तो वैसे ही बहुत बड़ा विशाल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, और इसलिए चिल्ड्रन हमारी कंट्री का नेशनल ट्री है बैनियन ट्री। नेशनल डेज, अब आपको क्या करना, नेशनल डेज को थोड़ा लर्न करना है। ओके, छोटी सी चीजें जल्दी से याद हो जाएगी। 15 जनवरी को चिल्ड्रन हम आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब हम सारे फौज, हमारी कंट्री को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे फौज प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे आर्मी के लोग जवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनका स्पेशल डे कब आता है? उनका स्पेशल डे आता है चिल्ड्रन 15 जनवरी। रिपब्लिक डे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, it comes on 26th January every year. नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है चिल्ड्रन? नेशनल साइंस डे बनाया जाता है हर साल के 28 फरवरी को, माने 28 फरवरी को वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। नेशनल डिफेंस डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब बनाया जाता है? 3 मार्च को। ओके, सो ये चिल्ड्रन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नेशनल डेज हैं, आपको याद रखना है। आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी को, रिपब्लिक डे बनाया जाता है 26 जनवरी को, नेशनल साइंस डे जिस दिन हम सिर्फ साइंस की बातें करते हैं वो बनाया जाता है 28 फरवरी को, और नेशनल डिफेंस डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जब हमें अपने देश के जानवरों को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और साथ में हमें नेशनल डिफेंस, अपने देश की जो सुरक्षा है, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में भी जो हम डे बनाते हैं चिल्ड्रन, वो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को। सो दीज आर सम नेशनल डेज चिल्ड्रन विच यू नीड to remember. All right, so don't forget, these are some important dates of your country India. Okay, so this was about the chapter children, facts about इंडिया, जहाँ पे हमने इंडिया के बारे में ढेर सारी बातें करी और ढेर सारा जनरल नॉलेज एकत्रित किया, बहुत सारा ज्ञान समेटा है ना। हमने कितनी सारी चीज़ों को आज पढ़ा है, फेस्टिवल्स पढ़ लिया, डांस पढ़ लिया, नेशनल सिंबल्स पढ़ लिया, मॉन्यूमेंट्स पढ़ लिया, और लेजेंड्स के बारे में भी जाना। ओके, सो भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया कंट्री में जब रहते हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना भी होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर का क्विक रिविजन। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।